सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री भूषित स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण के कथा प्रसंग का श्रवण करें। जहि विधि कथा प्रसंग यह भो प्रेमिन के हेतु श्रोता वक्ता समय सो वरन कहूँ चित चेतु। प्रेम रामायण की कथा प्रसंग को 7 कांडों में विभक्त किया। जिस प्रकार मानस में माता पार्वती ने संपूर्ण कथानक संबंधी प्रश्न भगवान शंकर से किया है। प्रथम सुकारन कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दारा कहूँ यथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काहि बनवासिन की बन बसी कीन्हे चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। ठीक इसी तरह हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण जी महाराज से जो जिज्ञासा की गई उसमें प्रेम रामायण के 7 कांडों के कथा सूत्र प्राप्त होते हैं। मिथिला कांड। सिय राम यस मिश्रित नाथा श्रीनिधि जन्म करम सुचि माथा करियति कृपा सुनावहु मोहि बंदहु बार बार प्रभु तोहि मिथिपुर पहुँचि श्री राम कृपाला श्रीनिधि लखि जिमि भय निहाला मिथिला मधिपुनि राम बिहारा जनक सुवन सह प्रेम पसारा। अर्थात श्री सीताराम जी का पावन यश और लक्ष्मी निधि के जन्म की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथ ही मिथिला में राम जी का प्रवेश, मिथिला में बिहार, राम जानकी विवाह की कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं। यह संपूर्ण कथा मिथिला कांड में वर्णित है। दूसरा साकेत कांड। करि विवाह रघुबर जब आए श्रीनिधि बिरह विपति कस छाए 12 बरस राम जन त्राता अवध बसत मिथिला सुख ब्राता मम मातुल लक्ष्मी निधि संगा किए चरित किमि प्रेम अभंगा। पुनः विवाह के बाद अयोध्या आने पर मिथिला में लक्ष्मी निधि का विरह प्रसंग, श्री राम जी का अयोध्या में 12 वर्षों तक निवास और लक्ष्मी निधि जी के साथ संपन्न क्रियाकलापों को सुनने की इच्छा करते हैं, जो साकेत कांड की कथा का संकेत है। तीसरा वन विरह कांड। वन विरह कांड का कथा सूत्र केवल एक चौपाई के अर्धाली के प्रश्न से प्राप्त होता है। रघुबर सिय कर मिलन वियोगु मिथिला बसी जस त्याग्यों भोगु। चौथा कांड है संप्रयोग कांड। असुर जीति जिमि अवधपुर
आयोसिययुत राम, जनक सुवन रघुबीर की, मिलन प्रीति अभिराम। जनक सुवन रघुबीर की, मिलन प्रीति अभिराम। संप्रयोग कांड में अयोध्या और मिथिला का समाज राम जी के अयोध्या वापस आने पर मिलता है, मिलन होता है। इस प्रकार से इसी कांड की कथा का संकेत प्राप्त होता है। पांचवा कांड है ज्ञान कांड। हनुमान जी महाराज अब श्याल भाम की प्रीति के रहस्य, प्रभु के लीला तत्वों एवं कर्म रहस्यों का वर्णन सुनने की जिज्ञासा करते हैं, जो ज्ञान कांड की कथा का संकेत है। चरित रहस्य सुनाई देवा, श्याल भाम की प्रीति अभेवा। तत्व सहित जिमि रघुपति लीला, जानहि कुंवर सरस सुखशीला। जनक सुवन गुण ज्ञान विरागा, बरनहु कर्म रहस्य विभागा। छठवां कांड प्रस्थान कांड। अंतिम प्रश्न की जिज्ञासा से प्रस्थान कांड की कथा का संकेत मिलता है। और गुप्त प्रकट इतिहासा, जो नहीं प्रश्न कियो प्रभु पासा। किंकर मोहि आपनो जानी, कहिए सकल सुंदर सुखदानी। इस प्रकार हनुमान जी महाराज के समग्र प्रेम कथा सुनने की जिज्ञासा भरे प्रश्नों को सुनकर चारों संवादों की कथा मंदाकिनी लक्ष्मण जी महाराज के श्रीमुख से निश्चित हुई। रघुकुल मणि निमि वंश मणि, पावन चरित उदार। सुनहु सुमति सोई कहूँ, रसमय पवन कुमार। सुनहु सुमति सोई कहूँ, रसमय पवन कुमार। यहाँ एक बात और विचारणीय है। महाराज लक्ष्मण जी की प्रभु श्री राम के अनन्य निष्ठावान सेवक की ख्याति तो जग विदित है, किंतु लक्ष्मण जी राम कथा के अद्वितीय वक्ता भी हैं। इसे यह कम ही लोग जानते हैं। कई बार तो प्रवचन के दौरान श्रोताओं से इस आशय के प्रश्न भी पूछे गए कि लक्ष्मण जी राम कथा के वक्ता कब हो गए। आइए इस भ्रांति का भी निराकरण कर लिया जाए। यथार्थ तो यह है कि आदि कवि वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को राम जन्म से सीता खोज तक की राम कथा लोक भाषा में आद्योपांत सुनाई थी, जिसे सुनकर किशोरी जी का सारा संताप दूर हो गया था। रामचंद्र गुण बरनए लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। वाल्मीकि जी ने सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा कही गई कथा को सुनकर सीता के प्रसन्नता और हर्ष की चर्चा की है। यथा निशम्य सीता वचनम कपेस्य, निशम्य सीता वचनम कपेस्य। दिशस्य सर्वाः प्रदिशश्च दीक्ष, स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम। सर्वात्मना राम मनुस्मरन्ति, सर्वात्मना राम मनुस्मरन्ति। हनुमान जी को यह कथा कहाँ से मिली, यह भी वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के चतुर्थ सर्ग में वर्णित है। जब श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में भटकते हुए वानरराज सुग्रीव ने देखा तो हनुमान को दोनों महापुरुषों का परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा। हनुमान जी दोनों राजकुमारों के सम्मुख पहुंचकर पूछते हैं, किमर्थ त्वं वनं घोरं पंपा कानन मंडितम्, आगतः सानुजो दुर्ग
नाना ब्याल मृगायुतम। इस नाना प्रकार के ब्याल और मृगों से युक्त घोर पंपा कानन में क्यों आए हैं? हनुमान का यह वचन सुनकर राम से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामयोदितः आचचयो महात्मानं रामं दशरथात्मजं। राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्मवत्सलः चतुर्वर्ण्य स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्। न द्वेष्य विद्यते तस्य सतु देस्य न कश्चन। सतु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञ हृष्टवानेप्त दक्षिणैः। तस्यायं पूर्वजः पुत्रा रामो नाम जनैः श्रुतः। शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पारमः। ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवन्तरः। राजलक्ष्मणः संयुक्तो राज्य संपदा। राज्याद्रिभ्रष्टो मया वस्तु वने सार्धाभिहामतः। राज्याद्रिभ्रष्टो मया वस्तु वने सार्धामिहागतः। मायर्या च महाभाग सीतयानुगतो वसी। दिन रक्षे महतेज्या प्रभयेव दिवाकरः। अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः। कृतश्च बहुराज्यस्य लक्ष्मणौ नामतः। राक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा। तस्य न ज्ञायते रक्षः पत्नीयेनास्य वारिता। धनुर्नाम दितेः पुत्रः सपाद रक्षसतामतः। आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः। सज्जा राज्यास्यति महावीर्य तव भार्या पहारिणीम्। एतत् सर्वमाख्यातं यथा तस्येन पृच्छतः। अहं चैव च रामस्य सुग्रीवं शरणं गतौ। उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज से भी पूर्व राम कथा के वाचक और गायक लक्ष्मण जी महाराज हैं। मेरा तो ऐसा विचार है कि राम कथा का सूत्रपात ही लक्ष्मण जी से हुआ है। ऐसे अप्रतिम राम कथा वाचक लक्ष्मण जी प्रेम रामायण के मुख्य वक्ता हैं। आइए उनसे आगे प्रेम रामायण की कथा का श्रवण करें। मिथिला महिमा। प्रेम रामायण महाकाव्य की कथा लक्ष्मण जी ने मिथिला महात्म्य से प्रारंभ किया। परम रम्य मिथिला सुचि नगरी, लोटत मुक्ति जहां प्रति डगरी। मिथिला नगर परम रमणीय है, जहां हर गली कूचे में मुक्ति नृत्य करती है। समस्त मिथिला नगर अमृतमय है, मृत्यु का वहां कोई बस नहीं चलता। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग मिथिला में हमेशा डेरा डाले रहते हैं। इस जनकपुर के भाग्य और वैभव को देखकर इंद्रपुरी बलिहार है। यहाँ की प्राकृतिक प्रभा को देखकर वैकुंठ की छटा भी
लज्जित हो जाती है। मृत्यु बधी तहाय पुकारती, अमृतमय सब पुरी निहारती, भगत ज्ञान वैराग्य सुत्यागा, बसै पुरी कीन्हे अतिरागा, भाग विभव लखि सुंदरताई, इंद्रपुरी सत सत बलि जाई, प्रकृति प्रभा किमि कहूँ बखानी, पूर्व बैकुंठ छटा चहरानी। मिथिला का वैभव संस्कृत साहित्यों से भरा पड़ा है। काव्यकार ने केवल झलक मात्र प्रस्तुत किए हैं। देखें, प्रयागे पुष्करे काश्याम, नैमिषे वदरी बने, द्वारकायां गयायां च, गंगा सागर संगमे, रामेश्वरे जगन्नाथे, तथा वृंदावनो तमे, चित्रकूटे कुरुक्षेत्रे, केदारे नर्मदा तटे, उज्जयिन्यां महाकाल वने क्षेत्रे च सौकरे, वसित्वा बहुवर्षाणि नियमेन समन्वितौ, दत्त्वा दानं द्विजातिभ्यः, स्नात्वा च विधिपूर्वकं, यत्फलं प्राप्ते तच्च मिथिला दर्शनेन वा। अर्थात उपरोक्त वर्णित भारत के समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान निवास कर दान तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल मिथिलापुरी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैथिल रस के कवियों ने मिथिला का दर्शन सर्वोत्कृष्ट माना है। सप्तदीप नव खंड पुनि, भुवन चतुर्दश माही, जन्म भूमि सिय केरि सम, नहीं पुनीत कछु नाही, जन्म भूमि सिय केरि सम, महि पुनीत कछु नाही। मानुष तनु धरि जगत में, जग जननी को धाम, लख्यो न सेयो जियत तिन, वृथा भूमि तल बाम। आशय ये कि एक बार ननिहाल न देखने वाले मनुष्य मात्र का जीवन अधूरा रहता है। मिथिला तो मानव मात्र का ननिहाल है, क्योंकि जगत जननी का मायका है। अतः कम से कम एक बार उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस मिथिला नगर में समुद्र तनया लक्ष्मी जी सीता के कैंकर्य के लिए नदी के रूप में प्रतिष्ठित है। समुद्र तनया लक्ष्मी सरिद्रूपेण संस्थिता, लक्ष्मणानाम विख्यात, सीता कैंकर्य काम्यया। इन लक्ष्मणा नदी को जनकपुर की क्षेत्रीय भाषा में लखनदेई कहा जाता है, जिसका दर्शन करने और जल का पान करने से जीवन निहाल हो जाता है। सेवत श्री सीतामणि, पियत लक्ष्मणा नीर, रटत नाम फिर तिन कहा, जन्म मरण की पीर। संक्षेप में केवल इतना समझ लें कि श्री जानकी जी का यह अक्षय धाम है, इसका अपूर्व गौरव है। अक्षयम जानकी रूपम, अक्षयम जानकी कृति, अक्षयम जानकी नाम, जानकी धाम अक्षयम। भूतले भारतवर्ष पवित्रमिति विश्रुताम, तथापि तूनन्तरं खंडम, पवित्रं पापनाशनम्। तस्मिन् खंडे विख्याता वृंदावनमनुत्तमम्, ततो अयोध्या महापुण्या, मिथिलाय पूर्व गौरवा। ऐसी महिमामयी मिथिला नगरी से क्षीरध्वज नाम के
राजा थे जिनका सुयश जगविदित था। उनकी परम सती महारानी का नाम सुनैना था। तेहि पुर रहई सिर ध्वज राजा, अगणित राज साज सहभ्राजा। जासु सुयस श्रुति संतहु तेरे, मिले न तुल्य जगत महेरे। परम सती मिथिलेश्वर नारी, नाम सुनैना सुकृत सम्हारी। परम सती मिथिलेश्वर नारी, नाम सुनैना सुकृत सम्हारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।